हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो मैं ये वीडियो लेकर के आऊँ ये रहेगा आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि आपकी जो परीक्षा है उस परीक्षा में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल जो आपके रहेंगे वो देखिए चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 कुल मिलाकर के सिर्फ 4 चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी चैप्टर से कोई भी आपके पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स जो 4 चैप्टर जो हैं इनमें से जो न्यूमेरिकल आएंगे उनका 1 बाय 1 करके मैं देखिए आपको एक जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे इस बार, उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए चैप्टर नंबर 4 में से देखिए पहला न्यूमेरिकल जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, उसको हम देखिए सोल्व करेंगे, समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये है आपका सवाल। अब इसमें कह रहा है आपको किसकी गणना करवा रहा है, देखिए वेग स्थिरांक की गणना करवा रहा है। तो वेग स्थिरांक क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए के से डिनोट करते हैं, के बराबर आप निकालें क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम सवाल को समझेंगे। और क्या कह रहे हैं इसमें, देखिए ये दे रखे है 40 सेकंड में, 40 सेकंड क्या आपका अर्ध आयु है, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, मतलब अर्ध आयु। अर्ध आयु का मतलब है T1/2 बराबर कितना दे दिया, 40 सेकंड। बहुत अच्छे से हम समझेंगे। ये 2 बात इसके अंदर दे दी, निकलवा क्या रहा है, वेग स्थिरांक के। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है K = 0.693 अपॉन T1/2। समझ में आया। अब यहां क्या करेंगे हम, इसमें देखिए इसकी वैल्यू लगा दीजिए। T1/2 कितना दे रखा है, हमारा 40 दे रखे हैं, तो इसको क्या करेंगे 0.693, T1/2 कितना है आपका 40। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका गुणा भाग कर दीजिए, आराम से आपका आंसर निकाल सकते हो आप। अब क्या करें इसका, देखिए 40 का आप किस तरीके से कर सकते हो, या तो देखिए इसका पॉइंट हटा लीजिए तो गुणा उसमें कर लेंगे, और आप इसका चाहो सीधे तरीके से कैसे भी आप इसका गुणा भाग कर सकते हो। तो मैं तो देखिए अपने तरीके से सीधा सीधा कर दूंगा। जब हम 40 से इसको देखिए पॉइंट हटा देंगे, ये आपका कट जाएगा 0.0173 बार लगभग ये कटेगा। और जब ये कटेगा इतना तो क्या होगा, देखिए एक पॉइंट को हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे, तो कितने 2 अंक इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.73 गुणा 10 की पावर, देखिए 2 पॉइंट इधर गया तो 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ये रहा आपका आंसर, सिर्फ ये निकालना है। तो वेग स्थिरांक कितना आगे निकल 1.73 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो यूज होगा। सिर्फ अगर वेग स्थिरांक दे रखा हो, अर्धायु पूछे, तो सीधा इसको इधर ले जाएंगे, इसकी वैल्यू इधर रख करके निकाल देंगे। तो किस तरीके से भी ये क्वेश्चन को पूछ सकता है घुमा फिरा करके, आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ तरीका आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपका पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जिससे पहले 2018-19 की परीक्षा हुई है, फिर ये इसका रिपीट होने का चांस है, इस बार फिर रिपीट हो सकता है। तो इसलिए आपको देखो अब किस तरीके से इसका सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपको देखिए समझना है मेरे साथ में, तो हम इसकी एक एक बात समझेंगे। देखिए जब भी इस तरीके का कोई भी परसेंटेज का सवाल आता है, तो जब भी परसेंटेज होगा उसको देखिए अपनी तरफ से ए बराबर उसको हम 100 मान करके चलेंगे, 100 मोल, समझते रहना। ए बराबर 100 मोल मानेंगे। और एक्स बराबर कितने कह रहे हैं, 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो एक्स बराबर मानेंगे इसको 20, जब 20% की बात कर रहा है 20 मोल। और टी कितना दे रखे हैं, टी बराबर 10 मिनट, टी बराबर 10 मिनट। ये रहा स्टूडेंट्स इसकी पहली थ्योरी। यहां तक एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, यहां तक का पहला सिस्टम आ गया। ये सेकंड स्टेप में निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको केस फर्स्ट, क्या केस फर्स्ट मान के निकालें। केस फर्स्ट में हमारी ये कंडीशन आएगी। अब देखिए ये क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो इसका आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला फिट करिए। फॉर्मूला होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a - x, ये फॉर्मूला हुआ।
अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करिए, देखिए तो अब आपका आसानी से हो जाएगा 2.303। समझते रहने की एक बात को। टी कितना आपका देखिए 10 है, log 10। ए कितना आपका देखिए 100 है, तो 100, और फिर ए की जगह भी आप क्या रखेंगे 100 रखेंगे। और एक्स कितना आपका देखिए 20 मोल है, तो x माइनस 20 कर देंगे, ठीक है, x की जगह 20 कर देंगे। अब इसको देखिए सोल्व कर लीजिए। 2.303 अपॉन 10 log 10, 100 तो ऊपर रहेगा, 100 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे 80 बचेंगे, तो ये आपसे 0 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार, मतलब 5/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लॉग में हम देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स की तो हमारा ये 5/4, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 4 log 10, 5 log 10 4। अब 5 इंटू log 4 की यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे। जब आपका न्यूमेरिकल देगा तो स्टूडेंट्स log की वैल्यू देगा, ये ध्यान रखना आप लोग। तो 2.303 अपॉन 10, और ये हो जाएगा आपका देखिए, चलो एक लाइन बढ़ा देता हूँ मैं, 4 log 4। अब इसकी वैल्यू 4 log 4 की वैल्यू होती है 60, मतलब 30 10 की 60 20, 60 होती है, और 5 किसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका देखिए इस तरीके से आ जाएगा फिर 2.303 अपॉन 10, और इसकी पूरी वैल्यू मैं देखिए रखे देता हूँ, आप लोग ध्यान रखना, वो आएगी 0.0869। किसकी log 4 में 5 की गुणा करेंगे तब इतनी आ जाएगी log। जब हम इसकी अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपकी निकल के आ जाएगी 0.020 मिनट इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ गई जो हमारी फर्स्ट कंडीशन आपकी दे रखी है। तो इसको हम इक्वेशन देखिए फर्स्ट मान लेंगे। अब कह रहा है देखिए फिर सवाल पर हम बैक आएंगे, तो ये तो हमारी बात देखिए यहां तक हो गई। अब कंडीशन अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अब कह रहा है कि सेकंड टाइम में पूछ लिया कि 75% जो ये पूर्ण हो रही है इसके पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, जबकि 20% पूर्ण होने में तो 10 मिनट लग रहे थे, ये बात इसने कह दी थी। अब सेकंड कंडीशन हम निकालेंगे, तो सेकंड कंडीशन में भी स्टूडेंट ध्यान रखना, ए को तो आपको 100 नहीं मानना, और एक्स की जगह पर हम कितना मानेंगे यहाँ पर 75 मानेंगे। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर केस सेकंड ध्यान रखना, थोड़ा सा बस हिंट दे रहा हूं मैं, एक तो 100 रहना ही है बिल्कुल, ठीक है, ये आ गया। और x की जगह आपको समझ लेना तुलना हो जाएगी, यहाँ 20 की जगह कितना हो जाएगा 75, और t क्या करना आपको यहाँ पर इसको निकालना है। आ रहा है ना समझ में, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको किस में फिट करना है, इसको फॉर्मूले इस वाले में ही हमको क्या करना अब फिट करना है। तो देखिए इसकी वैल्यू मैं रखे देता हूं, आपको ध्यान से समझना आप। k बराबर फॉर्मूला वही है आपको, देखिए तो क्या करना है हमें, k बराबर 2.303 अपॉन टी हमें इसमें देखिए निकालना है, log 10, ए कितना हमारा देखिए 100 है, और 100 ए हो गया, माइनस एक्स कितना लिखा था हमने इसमें देखिए 75, ठीक है, एक्स 75 आया था, वो आपने उतार लिया होगा। तो अब इसको देखिए सोल्व कर दीजिए, 2.303 अपॉन टी log 10, और 100 देखिए 100 तो ऊपर आ गया, 100 में से 75 गए कितने बजे 25, 25 से 100 के बार गया 4 बार, तो कितनी वैल्यू बन गई log 4 बन गई। अब log 4 की वैल्यू आप लगा देंगे, क्या लगा देंगे log 4 की वैल्यू लगा देंगे। तो देख पा रहे होंगे आप, दिखाई दे रहा है 2.303 अपॉन टी, तो नीचे आ गया। और log 4 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है 0.6020, इसकी किसके ऊपर के मल्टीप्लाई में। अब हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई कर, तो हमारे पास में 2 वैल्यू की, एक तो वैल्यू ये होगी 2 मान लेंगे, तो सब इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। दोनों की हम क्या करेंगे अब तुलना कर देंगे। तो समीकरण और 1 2 की जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 0.20 क्या आ गया, किसकी वैल्यू आ गई के की आ गई, इजिकल टू अभी जो हमारी निकल के ये वैल्यू है 2.303 अपॉन टी जो हमें निकालना था, इनटू जिसकी वैल्यू कितनी थी 0.6020, ये था ना। अब इसमें से हम निकाल लेंगे, देखिए टी हमें निकालना है, तो ये आपका बटे में आ जाएगा 2.303.20 यहाँ आ गया गुणा 0.6020, ठीक है।
अब इसके हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करेंगे। जब हम इसकी देखिए कैलकुलेशन करना, इसका भाग हम देंगे तो ये निकल कर क्या 62.32 मिनट। तो 75% पूर्ण अभिक्रिया कितनी मिनट में होगी, 62.32 मिनट में अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 60 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो अब स्टूडेंट्स इसको हम समझेंगे, ये क्या ज्ञात करवा है, अर्ध आयु ज्ञात करवा रहा है। और आपका कितना दे रखा है, एक्स वैल्यू 75 और टी आपका 60। तो वही तरीका आपका रहेगा, जब भी परसेंट की बात करें तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए इसका सॉल्यूशन करने का तरीका ये रहेगा। जब भी इसका देखिए सॉल्यूशन करेंगे, ए बराबर अपनी तरफ से हमको मानना होता है 100 मोल, ध्यान रखना मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और एक्स बराबर कितना है 75, जब परसेंट की बात है 75 मोल, और कितने मिनट में, 60 मिनट में। तो टी बराबर कितना हो गया 60 मिनट, टी बराबर 60 मिनट हो गया। और निकालना क्या है हमको, T1/2 अर्ध आयु काल को, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं, इसको हमें क्या करना है, इसको निकालना है। तो अब इसकी कैलकुलेशन देखिए कर देंगे। जब हमें T1/2 निकालना है तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, के वेग स्थिरांक चाहिए। तो फॉर्मूला क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लगा देंगे 2.303 अपॉन टी log 10 a/a माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे जो भी वैल्यू, 2.303, टी कितना है आपका देखिए 60 है, log 10, ए कितना आपका देखिए 100 है, तो ए की जगह 100, फिर ए है, ए की जगह 100 रखेंगे। और एक्स कितना आपका देखिए 75 है, तो -75, ठीक है। अब इसको फिर सोल्व करिए, 2.303 अपॉन 60 log 10, देखिए 100 में से 75 गएगा, कितने बचेगा 100/25, समझे। और 25 से 100 कितनी बार जाएगा, 4 बार, और कितना हो गया log 4 हो गया भाई, 4 बार कर log 4 हो गया ना। अब log 4 की क्या करेंगे हम, वैल्यू लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.303 अपॉन 60। और log 4 की वैल्यू देखिए अभी आपको आई थी 60/20, ये होती है इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू होती है, log 4 की वैल्यू होती है। तो ये आपका क्या आ गया देखिए, k की वैल्यू आ गई इतनी। अब निकालना क्या था आपको, T1/2 निकालना था। और आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था अभी, अर्ध आयु का, k बराबर 0.693 अपॉन T1/2। एक एक चीज आपको देखिए समझ में आएगी, तरीके से आप समझेंगे। अब क्या करना, निकालना है हमें T1/2, तो 0.693, k इधर आएगा तो k की वैल्यू क्या आई है निकल के, देखिए ये वाली वैल्यू किसकी आई है, ये k की तो वैल्यू आई है। अब इसको नीचे रख दीजिए, 2.303 इंटू 0.6020, समझ रहे हैं। और अपॉन में कितना है यहाँ पर 60 है, तो गुणा में ऊपर चला जाएगा। ये तो आप लोग, ठीक है, बड़े स्टूडेंट्स हो चुके हैं, तो कैलकुलेशन आप लोग पर आती होगी, इस तरीके की कैलकुलेशन आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। अब इसकी देखिए आप कैलकुलेशन करिए, जैसे आप देखिए कोई भी तरीका हो सकता है, पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए, ठीक है, आराम से इसको काट पीट कर लेना। जब भी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये देखिए इसका निकल के आ जाएगा 30 मिनट, कितना आएगा निकल के 30 मिनट, ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका, इसके इस तरीके सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको और बता देता हूं, इस यूनिट के और भी ज्यादा अगर वीडियो देखना है तो इसका जो लिंक है, जिस वीडियो में मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है इसी वाली यूनिट का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तो वहां से जाकर के आप इस वीडियो की, इस यूनिट के पूरे और भी ज्यादा न्यूमेरिकल आप लोग देख सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और ये है, जो इससे रिलेटेड भी थोड़ा बहुत चेंजेस पहुंच सकता है, तो उसको आप लोग ये न्यूमेरिकल समझ करके उसका सॉल्यूशन वहां से भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब विद्युत वाहक बल की गणना करवा रहा है। और आपके लिए जो दे रखी है समीकरण Zn/Zn2 + n 1 मोलर
उसके बाद में Cu2 प्लस आयन ऑब्लिक Cu। इसका मतलब स्टूडेंट्स देखिए मैं समझा दूँ, ये आपका पूरा न्यूमेरिकल दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया, ध्यान रखना। तो इसमें दो पार्ट हो गए, एक इधर वाला एक इधर वाला। जिस तरीके से बैटरी होती है ना, बैटरी में एक तरफ माइनस वाला होता है एक तरफ प्लस वाला होता है। तो माइनस वाले को हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं, देखिए ये जो पार्ट है जो राइट हैंड पे होता है, मतलब लेफ्ट राइट हैंड का ध्यान रखना, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका कैथोड होगा, ध्यान रखना केमिस्ट्री पर। और जो लेफ्ट हैंड पे होगा ये जो पार्ट है ये आपका एनोड होगा। ये आपको मेन पार्ट इसके अंदर समझ जाए, एनोड और कैथोड की परिभाषा में, ठीक है। ये माइनस वाला और प्लस वाले को एनोड और माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं। तो ये तो बात इसने यहां तक कह दी। अब आगे क्या करा, जबकि ई नोड Zn2 प्लस आयन अपॉन वो ऑब्लिक Zn मतलब इसकी, तथा Cu2 प्लस आयन ऑब्लिक Cu मतलब कैथोड की मान क्रमशः माइनस 0.76 तथा प्लस 0.34 वोल्ट है। इनकी सांद्रता 1 मोलर है, ठीक है। तो गणना किसकी करनी है, ईएमएफ की, विद्युत वाहक बल की। तो Zn2 प्लस आयन की वैल्यू कितनी है, देखिए ये वैल्यू है। एक एक चीज को समझ लेना। इसकी वैल्यू क्या कैथोड वाले की, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ये बात आपको सबसे पहले सवाल के अंदर समझनी है। जब ये बात आपकी समझ में आ जाएगी तो सवाल करना आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ई नोड सेल, समझते रहना, ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड, ठीक है। एक एक बात लिख देता हूं जिससे आपकी समझ में भी आएगा, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल आप निकाल सकते हो, ई नोड एनोड, आगे समझ में। तो अब आपको पता है कैथोड वाला पार्ट कौन सा है, बताइए। कैथोड वाला कॉपर वाला है ना, समझ। तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं, ई नोड। अगर आपको और भी मैं समझा दूं, Cu, ई नोड Cu आ गया माइनस ई नोड क्या आ गया इसमें बताइए, Zn। यही तो पार्ट आ गया ना। अब दोनों बात आपकी खोल दी, कैथोड पार्ट कौन सा, एनोड पार्ट कौन सा है, आ गया। अब इसकी आप वैल्यू लगा देंगे तो आपको पता है, देखिए एनोड की वैल्यू क्या है और कैथोड की क्या है। तो देखिए आपको पता है ये क्या है वैल्यू, कैथोड वाली कॉपर की क्या है, प्लस की है, कितनी 0.34 माइनस, और इसकी वैल्यू किससे माइनस की है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस 0.76। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0.34 और माइनस 0.76 है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसको देखिए आप जोड़ दीजिए। तो ये होगी 1.10 और क्या हो गया आपका वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। बस कोई मुश्किल है, कुछ नहीं मुश्किल है। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछे गए तो 2023 में ये बहुत ज्यादा रिपीट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इस तरीके का सवाल आप देखोगे पेपर उठा करके, जितने बैक पेपर हैं ये इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। जो भी स्टूडेंट्स नए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, एक वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बहुविकल्पी प्रश्न जो है, जो आपके इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न पूरी बुक से, वो मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूं, उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लेना। वहां से आपको बहुविकल्पी प्रश्न के सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, उनका सॉल्यूशन भी उसी में मिलेगा वीडियो में ही। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये इसने चीज दे दी। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे क्या क्या चीज है। देखिए 10 ग्राम का मतलब ये, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो W बराबर कितना होगा 10 ग्राम। ये एक एक बात को हमें समझना है। और कितने 1.24 एम्पियर, और एम्पियर की क्या होता I बराबर कितना 1.24 एम्पियर। मतलब जब भी विद्युत धारा की बात आएगी तो इसको I से करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, निकालना क्या है, फिर कितना समय लगेगा, T आपको निकालना है। और उसके बाद में आपका क्या दे रखा, देखिए ये Ag का परमाणु भार देगा, इसको डिनोट करते हैं हम Z से। तो Z बराबर कितना को 108 हो गया। तो ये सारी बातें हमारे पास में, इस तरीके से हम एक एक चीज को लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, जब ये चीज आ गई तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, W बराबर ZIT,
ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे निकालना हमें क्या है, देखिए आई निकालना है। अब जेड क्या होता है, जेड बराबर, चूंकि एक चीज और हो, जेड बराबर ई अपॉन एफ होता है, ई अपॉन एफ। और एफ की वैल्यू क्या होती है, फेराडे कांस्टेंट होता है, तो एफ की वैल्यू होती है 96,500, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसको भी हमें क्या करना है, इसमें फिट करना है। तो अब क्या निकालना है हमें, देखो आई निकालना है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जेड की जगह कितना लिख देंगे हम, ई अपॉन एफ हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका एफ इंटू डब्लू, और नीचे क्या आएगा, आई क्या जाएगा इसमें, देखिए इसमें आ गया आपका आई और ई आई, ये बन गया अब इसका फॉर्मूला। अब इनकी वैल्यू लगा दीजिए। एफ क्या, देखिए 96,500 कूलाम होता है, दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, और डब्लू कितना आपका, देखिए 10 है। ई आपका देखिए इसमें कितना करना है आपको, जो देखिए जेड की वैल्यू है कितनी है आपकी 108, और आई कितना दे रखा है आपका, देखिए 1.24। ये इस तरीके से आप वैल्यू इसमें रखेंगे। जब हमने ये वैल्यू रखेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करेंगे। जब हम देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा आराम से। देखिए इससे 10 से इसको 2 से काट लेंगे, ठीक है, 5 बार और 2 पंजे 10, 2 8, ठीक है। अब 54 का देखिए हम इसमें अब डिवाइड कर देंगे, इसको करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 7205 सेकेंड, ठीक है। इतना आपके ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। तो ये आपका निकल के क्या आ गया, ठीक है। समय निकालना था ना हमको, समय निकालना था, सॉरी ये आई नहीं है, इसको ध्यान रखना, इसको टी करना है, समय निकालना है ना, हमने आई लिख दिया, आई तो हमारी वैल्यू यहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखना है, ये टी निकालना है, टी, ठीक है। समय तो कितना आ गया, इतना सेकंड आ गया। ये आपका रहा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के जो आप न्यूमेरिकल देखेंगे वो इसके पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 में देखेंगे। तो आपके पास में अब तक ला गया यूनिट 4th और यूनिट 3rd, तो के जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो आपको इस पार्ट में आपको मिल जाएंगे। और आपको फर्स्ट सेकंड का नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे। इसके बाद में जो आपको दूसरा पार्ट में डालूंगा उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से आप लोग इनको कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना और कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो कैसा लग